हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज हमारा ये डिस्कशन शुरू हो रहा है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 2025 के लिए। आज से हमारा ये टॉपिक रेगुलर वे में आपको मिलेगा। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है हेलो अल्केन्स एंड हेलोरिन्स। एंड हेलो अल्केन्स एंड हेलोरिन्स में भी हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर विथ कंप्लीट पर्सपेक्टिव फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025। चलो, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं। सबसे पहले यहां पे हमारा सेक्शन आ रहा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेटा, अब इस क्लासिफिकेशन में आपको क्या करना है कि जैसे आप देख लो एनसीईआरटी के हिसाब से यदि आप चलो तो जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है CH3 CH2X, CH3 CH2X, और दूसरी तरफ हमारे पास कंपाउंड है CH2, यहां पे कोई हेलोजन लगा दो, और CH2 यहां पर कोई हेलोजन लगा दो। या हम कोई अलग कंपाउंड ले रहे हैं CH2X CHX CH2X X। तो ये जो पहला कंपाउंड देख रहे हैं आप, इसमें आप क्या देख रहे हैं फर्स्ट कंपाउंड में कि इसमें एक हेलोजन एटम है, यहां पर दो हेलोजन एटम है, और थर्ड एग्जांपल में आपके पास 3 हेलोजन एटम्स हैं। तो फर्स्ट का नाम हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन। ओके, सेकेंड जो है इसमें चूंकि 2 हेलोजन ग्रुप है तो इसको आप बोल सकते हैं डाई हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन। और यहां पर बेटा 3 हेलोजन ग्रुप है, 1 2 3, तो आप यहां पे बोल सकते हैं ट्राई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन। ओके, तो मोनो हेलो अल्केन जिसमें एक हेलोजन एटम है, जिसमें 2 हेलोजन एटम है डाई हेलो अल्केन, और जिसमें 3 हेलोजन एटम है उसको आप बोलेंगे ट्राई हेलो अल्केन। ओके, यदि आप इसी टाइप के क्लासिफिकेशन को रिंग में लगा करके देखें तो देखो कैसे दिखेगा। जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ यहां पर एक हेलोजन एटम लगा हुआ है। सेकेंड आप ले लो फिर से बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में आपके पास 2 हेलोजन एटम लगा हुआ है। हेलोजन X का मतलब हो गया कि आप क्लोरीन ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। या थर्ड केस हम ले रहे हैं, थर्ड केस में हमारे पास 3 हेलोजन एटम है, 1 2 3। तो नोमेनक्लेचर के हिसाब से आप इसे क्या बोलेंगे, इसे आप बोल सकते हैं कि मोनो हेलो अल्केन, सॉरी मोनो हेलो अल्केन नहीं, ये हेलोरीन ग्रुप आ गया, तो मोनो हेलोरीन, मोनो हेलो एरीन। सेकेंड में आप बोलेंगे डाई हेलो एरीन, और थर्ड केस हो जाएगा आपका ट्राई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। तो इस टाइप से आप मोनो, डाई और ट्राई में आप देख सकते हैं कि इसको अलग कर लेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारे पास आ गया कि यदि हम अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में यदि हम डिवाइड करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो देख लो, जैसे आपके पास है R, और यहां पे कार्बन है, 2 हाइड्रोजन एटम है और एक हेलोजन है। सेकेंड केस में 2 अल्काइल ग्रुप है, R2CHX, और थर्ड केस में आपके पास है R3CX। अब यहां पर हमें देखना क्या है कि यहां पर हमें देखना है बेटा कि ये जो देख रहे हो कि एक हेलोजन है, यहां पर एक हेलोजन एटम है, यहां पर भी एक हेलोजन है,
यहाँ पर भी एक हेलोजन है। तो सबसे पहला पॉइंट कि सारे के सारे जो हेलोजन एटम है ये सब के सब हो गया मोनोहेलो अल्केन, मोनोहेलो अल्केन। और मोनोहेलो अल्केन में यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप है, और इस कंडीशन में यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप है, 1 2 3, तीन अल्काइल ग्रुप है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका प्राइमरी, प्राइमरी लिखो या आप 1 डिग्री लिखो। इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी लिखो या 2 डिग्री लिखो। इसका नाम हो जाएगा टर्सरी, टर्सरी लिखो या 3 डिग्री लिखो। तो इस टाइप से आप नोमेनक्लेचर को कर सकते हैं। और यहीं पे बेटा जैसे कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए कि एलाइलिक हो जाए, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके बाद वाला कार्बन है, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं एलाइलिक, एलाइलिक। अब इस एलाइलिक पे यदि आपने हेलोजन ग्रुप लगाया, इस एलाइलिक पे आपने हेलोजन ग्रुप लगा दिया, अब तो सबसे पहले पॉइंट कि ये जो कार्बन आप देख रहे हो ये हो गया एलाइलिक कार्बन, ये जो आप कार्बन देख रहे हैं ये हो जाएगा एलाइलिक कार्बन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन क्या हो जाएगा, एलाइलिक कार्बन। और ये हो जाएगा आपका एलाइलिक हैलाइड। टोटल यदि कंपाउंड को बोलोगे तो ये हो जाएगा आपका एलाइलिक हैलाइड। अच्छा, इसी टाइप से यदि आप कुछ ऐसा कर दो कि आपने ये ले लिया बेंजीन रिंग, सॉरी साइक्लोहेक्सेन ले लिया और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दो, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इस पर यदि कोई हेलोजन लगा हुआ है, इस पर यदि कोई हेलोजन लगा हुआ है तो सिस्टम के हिसाब से आप क्या बोलेंगे, सिस्टम के हिसाब से आप बता सकते हैं कि ये जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम हो गया आपका एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, और ये हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो एलाइलिक आप समझ गए। एलाइलिक के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है बेंजाइलिक हैलाइड कैसे बनाओगे, तो नेक्स्ट आप पहचानो कि बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड को पहचानने के लिए आप ये ले लो, बेंजीन रिंग ले लो। हमने बेंजीन रिंग ले लिया और इस बेंजीन रिंग पे CH2 और यहां पर एक हेलोजन लग गया, ये हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा, बेंजाइलिक हैलाइड में भी आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका टॉपिक आ रहा है कि विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड को आप कैसे ट्रेस करेंगे, तो विनाइलिक हैलाइड में आप समझ लो कि यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ है और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट हेलोजन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका विनाइलिक हैलाइड। या आपने ऐसे भी रिंग वाला कंपाउंड ले लेते हैं साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे डायरेक्ट हेलोजन लगा हुआ है, ये हो जाएगा आपका विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि एराइल हैलाइड को कैसे समझेंगे। एराइल हैलाइड, यदि बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट हेलोजन लग रहा है तो आपका हो जाएगा एराइलिक हैलाइड। सिर्फ यही नहीं, यदि आपके पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पे मान लो कोई सब्स्टिट्यूट भी लगा हुआ है, फिर भी यदि कोई हेलोजन है तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये एराइल हैलाइड हो गया। क्या हो गया, एराइल हैलाइड। तो ये बेटा आ गया सारे के सारे क्लासिफिकेशन के अंदर। चलो अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आ रहा है कि नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो नोमेनक्लेचर का दो सिस्टम है, आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि एक कॉमन नेम होता है और एक होता है IUPAC नेम। तो ये जो आप नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, तो एक हो जाएगा कॉमन नेम। तो इस जो अल्काइल है, हेलो अल्केन और हेलोडीन सिस्टम है, इसका जो कॉमन नेम होगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। और इसी सिस्टम में जो IUPAC नेम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। ठीक है, अब यहां पे हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं और एग्जाम्पल भी NCERT का ही ले रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम का है। तो सबसे पहले यहां पर CH3 CH2 CH2 Br,
गौर करके देखो तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 कार्बन है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो अल्काइल, तो प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। लेकिन जब इसी का आप IUPAC लिखोगे तो IUPAC में इसका क्या लिखेंगे, अब देखो ब्रोमीन जो है, ये जो आप ब्रोमीन ग्रुप देख रहे हैं ये फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, ब्रोमीन ग्रुप कहां पे अटैच है, फर्स्ट कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि मान लो हमने लिया CH3, CHCl, CH3, अब यहां पर Cl लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसका काउंटिंग कर लो, तो 1 2 3, तो यदि सेकेंड लास्ट के बाद वाले कार्बन पे यदि ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन आप यदि यहीं पर IUPAC नेम की बात करें तो ये हो जाएगा 1 2, तो 2 पे क्या है बेटा, क्लोरो, तो आप लिखेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब हम थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं, थर्ड एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा है कि CH3CH, फिर है यहां पर CH3 CH2Cl, CH2Cl, काउंटिंग कर लो 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले कॉमन नेम लिखो, तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा, देखो ये टोटल कार्बन काउंट करो तो 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल है, और ब्यूटाइल में यहां पे ब्रांचिंग है तो आइसोब्यूटाइल, ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। 11th क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था नियो, आइसो और नॉर्मल, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम देखो, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 पे क्लोरो लगा हुआ है और 2 पे मिथाइल है, तो आपको देखना होगा कि अल्फाबेटिकली क्लोरो C और मिथाइल M में कौन पहले आएगा, C, तो आप इसका नाम लिखेंगे 1 क्लोरो डैश 2 डैश मिथाइल प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन। अब बेटा यहां पे मैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। क्वेश्चन है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स that have the molecular formula C5H11Br, name each isomers according to IUPAC system and classify them as primary, secondary and tertiary bromide। ये NCERT का एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 6.1 है। अच्छा, बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि वो खींचने लगते हैं, कई बार क्या करते हैं कि वो स्ट्रक्चर को ही रिपीट कर देते हैं जो पहले वो ड्रॉ किए होते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, तो चलो हम इसको कैसे करते हैं, देखो इसको आप थोड़ा सा सावधानी से करो। तो इसको आप देखोगे कि सबसे पहले आप करो क्या कि C5H11Br, इससे आपको 8 आइसोमर्स बनाना है। आप देखो मैं कैसे बना रहा हूं, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5, यहां पर Br लगा हुआ है, फिर 1 2 3 4 5, यहां पर Br लगा हुआ है, फिर 1 2 3 4 5, यहां पर Br लग गया, ठीक है। अब आप करो 1 2 3 4, एक कार्बन को ब्रांचिंग में ले आओ, अब एक Br यहां पर लग गया, फिर ले लो 1 2 3 4, अब Br को आप यहां पर ले लो, फिर ले लो आप 1 2 3 4 और ये 5, अब Br को आप यहां पर ले लो,
फिर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। अब बी आर को यहां पे ले लो, और एक ऑप्शन और आ रहा है लास्ट में कि आपने ले लिया 1 2 3 4 5 और बी आर को आपने यहां पे ले लिया। तो सबसे पहले आप शुरू से देखो गौर करके कि इसमें जो कंपाउंड बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं। तो आप यहां पे देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंपाउंड टोटल यहां पे आ रहे हैं। अच्छा, नोमेनक्लेचर से पहले इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिवाइड कर दो कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्सरी है। तो देखो यहां से शुरू करो। तो सबसे पहले ये देखो स्ट्रेट चेन के साथ बी आर लगा हुआ है, ये हो गया आपका प्राइमरी। क्या हो जाएगा? प्राइमरी, प्राइमरी हो जाएगा। अब यहां पे दो ब्रांचिंग है, सेकेंडरी। यहां पर दो ब्रांचिंग है, इधर भी और इधर भी, ये भी हो गया सेकेंडरी। यहां पे पीछे में ब्रांच है लेकिन ये स्ट्रेट चेन है, ये हो गया प्राइमरी। फिर आप आगे वाले कार्बन को देखो कि इधर एक ब्रांच है, इधर एक ब्रांच है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। फिर आप उससे नेक्स्ट कार्बन को देखो, नेक्स्ट कंपाउंड को, तो इधर वाला एक ब्रांच, दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच, तो ये हो गया टर्सरी। फिर आप नेक्स्ट कंपाउंड ले लो, तो ये हो जाएगा प्राइमरी। और ये जो आप देख रहे हो लास्ट वाला कंपाउंड, ये भी है प्राइमरी, ये भी है प्राइमरी। तो इस टाइप से आपने क्या देखा कि हमने 8 कंपाउंड यहां पे ड्रॉ कर लिए। अब हमें सबका नाम लिखना है। तो सबका जो नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो यहां पर देखो कि इसको हमने मान लिया, काउंटिंग शुरू कर लो। तो काउंटिंग शुरू कर लो, तो यहां पे हमने इसको, यहां पे फर्स्ट को देखो, तो यहां पे हमने ले लिया है कार्बन को, इधर से काउंटिंग करो 1 ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। फर्स्ट का नाम हो गया 1 ब्रोमो पेंटेन। चलो अब आप सेकेंड को देखो। सेकेंड में आप क्या करोगे, यहां पे काउंटिंग करो 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। आप इसमें किसी भी साइड से काउंटिंग कर लो, मान लो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। आगे बढ़ जाओ 3 ब्रोमो पेंटेन के बाद। अब ये कंपाउंड देख रहे हो आप, इसको आप कैसे काउंट करोगे? देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। फर्स्ट पे क्या है? ब्रोमो, और थर्ड पे क्या है? मिथाइल। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम लिख लो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, अब इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो ये जो कंपाउंड है इसका जो तुम नोमेनक्लेचर करोगे तो कैसे करोगे? तो काउंटिंग ले लो कि काउंटिंग इधर से शुरू कर लो कि 1 2 3 4। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब आपके पास ये कंपाउंड आ रहा है। अब इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको करना है। तो यहां पे काउंटिंग कर लो 1 2 3 4। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो
2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब हमारे पास ये कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर देखो 1 2 3 4। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये जो लास्ट कंपाउंड आप देख रहे हो, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो यहां आप देखो 1 2 3। अब 1 ब्रोमो 2 पे एक मिथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है, तो 2 2 डाइमिथाइल। तो 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो बेटा ये जो है, हाँ, इस फिगर मैंने हाइड्रोजन कहीं पर नहीं लगाया हूं, इसलिए क्योंकि फिगर जो है तो काफी ज्यादा भारी भरकम दिखता है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे समझ जाओगे स्केलेटन के फॉर्म में। आप इसको नोट कर लो अच्छे से। जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके पूछ भी सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज हमने नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। नेक्स्ट टॉपिक में इससे आगे हम देखेंगे। थैंक यू।